हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि इनकम टैक्स द्वारा जो एसएमएस और ईमेल द्वारा जो भी नोटिस सेंड किया है उसका रिप्लाई कैसे फाइल करना है ऑनलाइन। तो इस वीडियो में हम ऐसा देखने वाले हैं कि रिसेंटली जैसे 10-15 दिन में बहुत सारी नोटिस एसएससी को सेंड किया हुआ है। जैसे कि आपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया है और वो ट्रांजेक्शन आपने आईटीआर रिटर्न में इन्फॉर्म नहीं किया है या प्रॉपर जगह पे उसको फिलअप नहीं किया है, तो डिपार्टमेंट उसके खुद के इन्फॉर्मेशन पैन कार्ड द्वारा जो एआईएस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के मुताबिक जो माहिती उनके पास है उसमें हर एक एसएससी को नोटिस सेंड किया है एसएमएस द्वारा और ईमेल द्वारा। वो नोटिस में क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया हुआ है, जैसे कि आपने कोई कैश डिपॉजिट करवाया हुआ है, जैसे कि कोई ऐसे शेयर्स में डील किया है जो इनकम टैक्स रिटर्न में आपने उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो उस ट्रांजैक्शन के लिए डिपार्टमेंट ने एसएमएस द्वारा नोटिस सेंड किया है। उनका रिप्लाई हमको करना है। उनका रिप्लाई नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जैसे कि स्क्रूटिनी असेसमेंट की नोटिस आ सकती है। सो इट इज़ बेटर टू मेक इट प्रॉपर रिप्लाई विद इन द टाइम। तो इस वीडियो द्वारा हम देखते हैं कैसे रिप्लाई करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया ऑनलाइन रिस्पॉन्स कैसे फाइल करेंगे, तो मैंने हमारे क्लाइंट में इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मैं बताता हूँ कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जाता हूँ, राइट। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जाने के बाद मेरे को यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी जो ट्रांजेक्शन का रिस्पॉन्स करना है। ये हमारा ट्रांजेक्शन है रिस्पॉन्सिंग पर्टिकुलर फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, राइट। तो हम टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद ये हमारा हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स है, तो ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का रिस्पॉन्स करना है हमारे को। तो ये यहाँ पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जो आपने प्रॉपर्टी सेल्स किया है उनका डिटेल्स हमने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं प्रोवाइड किया, तो उनका रिस्पॉन्स कैसे फाइल करेंगे। तो इसमें हमारा एक स्पेसिफाइक सिंबल दिया हुआ है कि ये इंडिकेटिंग दैट फीडबैक टू बी एक्सपेक्टेड पर्टेनिंग टू दिस ट्रांजेक्शंस, राइट। तो इनका फीडबैक देने के लिए हम यहाँ पे ई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे को इन्फॉर्मेशंस मिलेगी। इन्फॉर्मेशंस में यहाँ पे हमको एक्सपेक्टेड फीडबैक देना है। तो मतलब डिपार्टमेंट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस टू गिव फीडबैक, तो हम फीडबैक में एक्सपेक्टेड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा जो फीडबैक है पर्टिकुलर टू दिस ट्रांजेक्शंस, तो हम ट्रांजेक्शंस की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारा प्री डिफाइंड आंसर डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया। जो भी ट्रांजेक्शन जो भी ऑप्शंस में फीड होता है वो उनको रिप्लाई देना है। सपोज दिस ट्रांजेक्शन करेक्ट, दैट आंसर दैट फीडबैक शुड बी इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। सपोज ये फीडबैक हमारा ऐसा है सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड, राइट। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड हम इनकम टैक्स रिटर्न में सेल का ट्रांजेक्शन दिखाने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको फीडबैक देना है कि दिस इज ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू सेल्स ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड। ऐसे ऑप्शन से हमारे पास ट्रांसफर विच इज नॉट नेचर ऑफ सेल्स, इंफॉर्मेशन नॉट फुल्ली करेक्ट, इंफॉर्मेशन इट्स पर्टेनिंग टू अदर पान और अदर ईयर। तो ऐसी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तो उनका हमको फीडबैक देना है। ये हमारे लिए ऑप्शन 1 हो गया, हम यहाँ से रिस्पॉन्स कर सकते। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास जैसे हम डैशबोर्ड में गए इनकम टैक्स वेबसाइट के, तो पेंडिंग एक्शंस में गए, तो कंप्लाइंस पोर्टल में गए। कंप्लाइंस पोर्टल में जाने के बाद ई कैंपेन में गए। ई कैंपेन में जाने का प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद हमारे को डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि आपको कौन से रिप्लाईज करने हैं। तो ये इसमें हमारे पास दो रिस्पॉन्स देना है, प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स एंड फीडबैक ऑन इंफॉर्मेशन ऑन एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स उन्हीं को एप्लीकेबल है जिनका रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है। तो हमारे क्लाइंट ने रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो उनके बहुत सारे रीज़न होते हैं। या तो रिटर्न एप्लीकेबल नहीं है उनको फाइल करना, मे बी सीनियर सिटीजन है, मे बी उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो अपन को ऐसा रिप्लाई करना है कि ITR इज नॉट फाइल, और इफ इट इज ITR फाइल देन यू नीड टू सिलेक्ट ऑप्शन अप्रोप्रिएटली, राइट। तो ये रिस्पॉन्स देने के बाद हमको एक प्रोवाइड डिटेल करना है। जो सपोज हमने रिटर्न फाइल किया है तो ये हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग्स वो सब प्रोवाइड करना है। इनकम टैक्स इज नॉट फाइल्ड, नॉट फाइल के लिए स्पेसिफाइड रीजन है, मे बी आपका रिटर्न अंडर प्रोसेस में होगा, और मे बी यू आर नॉट लायबल टू फाइल रिटर्न और एनी अदर, you need to make it proper response
टू द प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स। यहाँ पे जाके हम सबमिट करेंगे और हमारा प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स खत्म होगा। दूसरा हमारा रिस्पॉन्स है फीडबैक टू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे हमने पहले बताया, हम एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में जाके भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं या हम ई कैंपेन में जाके भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो मैं आया हूँ ई कैंपेन में। ई कैंपेन में पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी में जैसे जाएंगे तो SFT स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने बताया सिंबल है, तो ये यहाँ पे भी वो सिंबल इंडिकेट हमारे को कर रहा है, राइट। तो वही सिंबल पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वही इन्फॉर्मेशन यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है कि जैसे हमने पहले ऑप्शन में दिए। यहाँ पे भी हमको फीडबैक में देना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस टू गिव फीडबैक ऑन स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, राइट। तो हम एक्सपेक्टेड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अप्रोप्रिएट फीडबैक, प्रॉपर अप्रोप्रिएट फीडबैक हमको सिलेक्ट करना है पर्टिकुलर टू दिस ट्रांजेक्शन। जैसे हमने डिस्कस किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज मेड वेरियस ऑप्शन पर्टिकुलर टू दिस ट्रांजेक्शन। तो अपन को ट्रांजेक्शन करेक्ट है, एग्रीकल्चर लैंड है, ट्रांसफर नॉट इन नेचर ऑफ सेल्स, उनका जो प्रॉपर रिस्पॉन्स है हमको सिलेक्ट करके, जैसे सपोज मैं इस केस में सिलेक्ट करता हूँ रूरल एग्रीकल्चर लैंड, एंड हम सबमिट कर सकते हैं इनका रिस्पॉन्स।